आज की ये कहानी उन चीजों के बारे में है जिनका नाम भी लोग लेने से डरते हैं। ये उन विधाओं पर है जिन्हें आज की दुनिया आप और हम अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जिनका वजूद रात के घने अंधेरे में आज भी सांस लेता है। ये कहानी है तंत्र की, उस अधूरी साधना की और उस आत्मा के प्रवेश की जो धीरे धीरे इंसान के शरीर, उसके दिमाग और आखिर में उसकी रूह तक पर कब्जा कर लेती है। नहीं, ये कहानी किसी एक शहर या किसी एक गांव की नहीं है। ये उस अंधेरे की कहानी है जो कहीं भी किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ये बस एक गलती की कहानी है, एक छोटी सी गलती जो अगर एक बार हो जाए तो इंसान अपनी ही आंखों से अपनी जिंदगी को किसी और के हाथों में जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कर पाता। जिंदा तो रहता है पर अपना नहीं रहता। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा और वहां एक पुराना सा घर, इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर अब सीलन नहीं बल्कि गुजरा हुआ वक्त जमा हो चुका था। और उसी घर में रहता था आदित्य, शहर में पढ़ा लिखा मॉडर्न सोच वाला एक लड़का जो इन सब बातों को सिर्फ गांव के दकियानुसी अफवाहें बस यही मानता था। उसके लिए ना हर चीज के पीछे एक साइंस थी, एक लॉजिक था। लेकिन उसकी माँ वो डरती थी। वो घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगती और बार बार कहती कि इस घर की जमीन में कुछ है, कुछ बेचैन सा है। आदित्य हर बार की तरह हंसकर बात टाल देता था। उसे क्या पता था कि जिस डर को वो मजाक समझ रहा था वो उस घर की हवा में घुल चुका था और बस चुपचाप अंदर आने का सही रास्ता ढूंढ रहा था। उस रात अमावस थी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। देर रात आदित्य को छत से कुछ गिरने की आवाज आई, एक भारी आवाज, जैसे जैसे कोई नंगे पांव जमीन पर कूदा हो। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा उसे एक अजीब जी मिचलाने वाली बदबू आई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और जलते हुए बालों को एक साथ मिला दिया गया हो। और छत पर पहुंचते ही उसकी नजर एक गोल घेरे पर पड़ी जो किसी इंसान की चीता की राख से बनाया गया था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में हजारों सवाल दौड़ गए। ये किसने किया और क्यों? वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसके ठीक पीछे से गर्दन के पास किसी ने बहुत धीमी कांपती हुई सर्द आवाज में फुसफुसाया, अब देर हो चुकी है। वो बिजली की तेजी से पलटा पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में था। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। माँ ने बताया कि रात को आदित्य घंटों तक एक कोने में बैठकर कुछ बुदबुदा रहा था, ऐसी जबान में जिसे कोई नहीं समझ सकता। उसकी आंखें खुली थीं, सामने देख रही थीं, पर वो किसी को पहचान नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें तो उसकी थीं पर उनसे देख कोई और रहा था। उस एक दिन के बाद आदित्य बदलने लगा। पहले तो बहुत छोटे छोटे बदलाव आए जिन्हें शायद सबने नजरअंदाज कर दिया, और फिर उसके भीतर कुछ जागने लगा, कुछ बहुत गहरा, बहुत पुराना, कुछ ऐसा जो अब उसकी मर्जी से नहीं चलता था बल्कि अब उसे चला रहा था। वो आईने में खुद को घंटों तक घूरता रहता, जैसे अपने ही चेहरे में किसी और को ढूंढ रहा हो। वो अपनी परछाई से बातें करने लगा था, ऐसे सवाल पूछता जिनके जवाब सिर्फ अंधेरे को पता थे। रात में उसके कमरे से मंत्रों जैसी अजीब आवाजें आने लगी, किसी भूली बिसरी काली जबान में। और फिर एक दिन खाना खाते हुए उसके हाथ अपने आप मुड़े और उंगलियों ने जमीन पर एक भयानक तांत्रिक चिन्ह बना दिया। एक रात उसकी माँ ने डरते डरते उसका नाम पुकारा, आदित्य। तो कमरे की खामोशी एक ऐसी आवाज से टूटी जो आदित्य की थी ही नहीं, बहुत भारी, खुरदुरी और सदियों पुरानी लगती हुई। अब ये नाम मत लो, ये शरीर खाली नहीं है। उस एक पल में उसकी माँ सब समझ गई। ये को बीमारी नहीं है, ये कब्जा है, और उसका बेटा अब जा चुका है। अब और देर नहीं की जा सकती थी। वो आदित्य को लेकर सीधा शमशान के पास पहुंची, बाबा काल भैरव के पास। वो तांत्रिक जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसने मरी हुई आत्माओं से सौदे नहीं किए बल्कि वो उन्हें हुक्म देता है। बाबा काल भैरव ने आदित्य को बस एक नजर देखा और कहा, ये लड़का देर से लाया गया है। अंदर जो बैठा है वो बहुत भूखा है। बाबा के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें थीं, और ये देखकर वहां खड़ा हर इंसान समझ गया कि वो किसी मामूली आत्मा का सामना नहीं कर रहे हैं। उसी रात शमशान के बीचों बीच साधना शुरू हुई।
चारों तरफ दिए जलाए गए, इंसानी खोपड़ियों की मालाएं, काले धागे। आदित्य को बीच में बिठाकर लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया, और जैसे ही बाबा के मंत्र शुरू हुए, हवा एक तूफान में बदल गई और आदित्य के शरीर में ऐसे झटके आने लगे जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी एक नामुमकिन एंगल पर पीछे की तरफ मुड़ने लगी, जैसे जैसे उसके अंदर कोई दूसरा कंकाल अपनी जगह बना रहा हो। उसके मुंह से हंसी की एक ऐसी आवाज निकली जिसे सुनकर पास जलती चिता की आग भी कांप गई। और फिर वो चीखा, एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा और जीत दोनों थे। ये शरीर हमारा है, तुम देर से आए हो। आदित्य ने एक झटके में जंजीरें तोड़ दीं और अपने ही खून से जमीन पर एक नया भयानक चिन्ह बना दिया। बाबा उसे देखकर पीछे हट गए, क्योंकि वो निशान शमशान विद्या का नहीं, वामाचार का निषिद्ध चिन्ह था। तंत्र का वो रास्ता जहां एक अधूरी साधना एक ऐसी सत्ता को जन्म देती है जो आधी तांत्रिक होती है और आधी भूखी आत्मा। तभी बाबा ने वो बात कही जिससे वहां का सारा माहौल और भारी हो गया। उन्होंने कहा, ये आत्मा मरी हुई नहीं है, ये अधूरी साधना से पैदा हुई एक सत्ता है जिसे किसी लालच में बुलाया तो गया था, लेकिन वापस नहीं भेजा गया, और अब वो एक मुकम्मल शरीर ढूंढ रही है। शमशान की हवा में अब सिर्फ मंत्रों की गूंज थी, और आदित्य की वो हंसी जो अब किसी भी तरह से इंसान की नहीं लग रही थी। बाबा ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर भारी आवाज में पूछा, कौन है तू? और जवाब में एक ऐसा राज सामने आया जिसने परिवार के एक पुराने दबे हुए श्राप को उजागर कर दिया। आदित्य के मुंह से जो आवाज निकली वो किसी एक की नहीं, वो कई आवाजें थीं एक साथ। हम वो हैं जिसे अधूरी साधना में छोड़ दिया गया, जिसका बलि के समय शरीर जला दिया गया, लेकिन आत्मा को इसी जमीन से बांध दिया गया। और वो आत्मा थी रुद्र की, आदित्य के सगे चाचा की, जो सालों पहले शक्तियों की तलाश में एक तांत्रिक साधना करते हुए जलकर मर गया था। बाबा ने आखिरी उपाय बताया, महानिर्वाण साधना, एक ऐसी साधना जहां इंसान को खुद अपने अंदर बैठी शैतानी ताकत का सामना करना पड़ता है। आदित्य अपनी चेतना के अंदर उस शून्य में उतर गया जहां उसे चुनना था, या तो वो रुद्र की भूखी आत्मा से बंध कर उसकी सारी शक्तियां पाले, या फिर उसे हमेशा के लिए जाने दे और इस कोशिश में खुद का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खो दे। रुद्र ने आखिरी कोशिश की, अपनी सारी शक्ति से फुसफुसाया, अगर तुम मुझे अपना लो तो तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कांपते हुए सिर हिलाया और टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, डर ही तो मुझे इंसान बनाता है। उस रात लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया, क्योंकि तंत्र में कुछ साधनाएं कभी मरती नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं, और कुछ लड़ाइयां कभी भी पूरी तरह से जीती नहीं जाती। आदित्य जिंदा था, लेकिन वो पुराना आदित्य मर चुका था। उसकी हथेली पर वामाचार का एक हल्का सा निशान हमेशा के लिए बन गया। अब लोग अपना दुख, अपनी पीड़ा उसे आकर बताने लगे, और हर बार जब कोई अपना दर्द उसे देकर जाता, आदित्य अंदर से और ज्यादा खाली महसूस करता। वो अब शिकार नहीं था, वो दो दुनियाओं के बीच का एक द्वारपाल बन चुका था। कुछ वक्त बाद आदित्य ने वो कस्बा छोड़ दिया। लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी अमावस की रात को दूर किसी सुनसान सड़क पर एक आदमी अकेला चलता हुआ दिखता है, बहुत थका हुआ लेकिन अजीब तरह से शांत, और वो आदमी जब भी पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी परछाई उसके साथ नहीं चलती। सालों बाद बाबा काल भैरव की कुटिया में सिर्फ एक पन्ना पड़ा मिला, जिस पर लिखा था, अंत में हर साधक को एक चुनाव करना पड़ता है, या तो वो उस पार जाने वाले द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दे, या खुद वो द्वार बन जाए। क्योंकि तंत्र किसी एक इंसान को नहीं पकड़ता, वो तो बस अगला खाली शरीर ढूंढता है। और शायद यही वजह है कि आज भी उस इलाके में जब कोई छोटा बच्चा बिना किसी वजह के अंधेरे को देखकर मुस्कुराता है, तो बड़े बुजुर्ग डरकर एक दूसरे से कहते हैं, तंत्र सिखाया नहीं जाता, वो खुद चुन लेता है।